हेलो स्टूडेंट्स, कैसे सभी लोग। आज हम इस वीडियो में हमारा हिस्ट्री का चैप्टर 11 जिसका नाम है मराठाज द प्रोटेक्टर्स ऑफ द नेशन, इसका हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो इसमें जो आपको एक्सरसाइज में मतलब कि चैप्टर के लास्ट में जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं मैं आपको सबके आंसर्स दूंगा जो आप बिना टेंशन के अपने एग्जाम में लिख सकते हो। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या आपको दिया गया है, नेम देम। आपको यहाँ पर कुछ सेंटेंस दिया गया है और आपको बताना है, उसका आंसर देना है। तो पहला क्या है, दे केम फ्रॉम अफगानिस्तान। तो इसका आंसर क्या है, द पठान्स। तो ये थे जो अफगानिस्तान से आए थे इंडिया। सेकंड क्या है, दे सेटल्ड एट द फुट हिल्स ऑफ हिमालयाज। तो कौन थे जो सेटल हुए थे फुट हिल्स ऑफ हिमालयाज पर, हिमालय पर। तो क्या इसका आंसर है, द रोहिलाज। ये आपका आंसर है। ओके। थर्ड क्या है, द ब्रदर ऑफ नाना साहेब पेशवा। तो नाना साहेब पेशवा के भाई कौन थे, ब्रदर कौन थे। तो आपका आंसर क्या है, रघुनाथ राव। ठीक है, ये इनके भाई थे। फोर्थ में क्या है, द चीफ ऑफ जट्स एट। तो यहाँ पर फोर्थ का आंसर आपका है सूरजमल जट। ठीक है, ये चीफ थे जो मथुरा जट्स एट मथुरा में जो थे उनके चीफ थे ये। ठीक है। अब फिफ्थ में क्या है, देखो, डिफीटेड निज़ाम एट एट रक्षा भवन नियर पैठन। तो इसका आंसर क्या है आपका, पेशवा माधव राव। ठीक है, इन्होंने डिफीट किया था निज़ाम को एट पेशवा भवन जो पैथन के पास है। ओके, क्लियर। अब चलते आगे। अब बी में आपको क्या है, देखो, राइट इन ब्रीफ। यहाँ पे आपको जो भी क्वेश्चंस पूछा गया उसको एक्सप्लेन करना है ब्रीफ में। तो पहला क्या है, रेजिंग रेजिंग द मथुरा स्टैंडर्ड एट अटोक। तो इसमें आप क्या लिखोगे आंसर में, रघुनाथ राव एंड मला राव होलकर मार्च्ड टू द नॉर्थ। सेकंड पॉइंट है, दे डिफीटेड अब्दालीज ऑफिसर एंड कैप्चर्ड पंजाब। ठीक है। थर्ड पॉइंट आपका है, द मराठा आर्मी एडवांस्ड अप टू अटोक इन 1758। फोर्थ पॉइंट है, द मराठा फ्लैग वॉज होस्टेड एट अटोक। और लास्ट आपका फिफ्थ पॉइंट जो है, दिस शोड द एक्सपांशन एंड सुप्रीमेसी ऑफ मराठा पावर। ठीक है, तो ये कंप्लीट आंसर आप इस तरीके से लिख सकते हो, ये आपका कंप्लीट आंसर है। क्लियर हो गया। चलो अभी आगे चलते हैं। सेकेंड में आपको क्या है, द कॉन्फ्लिक्ट विद अफगान्स। तो इसके ऊपर आपको कुछ ब्रीफ में लिखना है कि जो अफगान्स के साथ कॉन्फ्लिक्ट हुआ था उसके बारे में। तो आंसर क्या है, द अहमद शाह अब्दाली इन्वेडेड इंडिया टू एक्सपांड हिज कंट्रोल। मतलब कि अहमद शाह अब्दाली जो है ये इन्वेड किया इंडिया को, इंडिया पर कब्जा किया अपना कंट्रोल बढ़ाने के लिए। द मुगल एम्परर सॉट हेल्प फ्रॉम मराठास। जो मुगल एम्परर थे वो कमज़ोर पड़ने लगे तो हेल्प मांगे मराठा से। ठीक है, इसको अहमद शाह अब्दाली को हराने के लिए। द मराठाज एग्रीड टू प्रोटेक्ट द मुगल एम्पायर। और मराठाज जो थे ये मान गए मुगल एम्पायर को, मतलब मुगल जो सल्तनत थी उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसकी रक्षा करने के लिए। नजीब खान एंड सम लोकल रूलर्स सपोर्टेड अब्दाली। और नजीब खान और कुछ लोकल रूलर जो थे वो अब्दाली को सपोर्ट किए। ठीक है। दिस लेड टू कंटिन्यूस बैटल्स बिटवीन दी मराठाज एंड अब्दाली। और इसकी वजह से लगातार बैटल मतलब लड़ाई या जंग होती रही मराठा और अब्दाली के बीच में। तो ये था कॉन्फ्लिक्ट विद अफगान। अब्दाली कहाँ के थे, अफगान के थे, अहमद शाह अब्दाली। ठीक है, अब आगे चलते हैं। थर्ड में क्या दिया गया है, द आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ द बैटल ऑफ पानीपत। पानीपत बैटल के बाद, जंग के बाद क्या, उसके बाद आफ्टर इफेक्ट उसका क्या था, मतलब उसके बाद का क्या असर था, उसके बाद का माहौल क्या था। तो आंसर क्या, द मराठाज वर डिफीटेड इन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत इन 1761। क्या बोला, जो मराठाज थे इनको हार मिली थी जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत की जो तीसरी जंग थी उसमें, कभी 1761 में। विश्वास राव एंड मेनी ब्रेव सरदार्स वर किल्ड। और इस जंग में विश्वास राव और बहुत सारे बहादुर सरदार जो थे ये मारे गए थे। अराउंड 1,50,000 पीपल लॉस्ट देयर लाइव्स। और करीब करीब 1.5 लाख लोग इस जंग में अपनी जान गंवा बैठे थे। द मराठा पावर इन द नॉर्थ वीकेंड टेम्पररीली। क्या बोल रहे हैं, और जो मराठा पावर नॉर्थ में है वो टेम्पररीली वीक हो गई, मतलब कि कुछ समय के लिए कमज़ोर पड़ गए। लेटर पेशवा माधवराव रिवाइव्ड द मराठा सुप्रीमेसी। और बाद में जो पेशवा माधवराव है इन्होंने रिवाइव किया, मतलब वापस मराठा सुप्रीमेसी, जो मराठा की ताकत थी, जो उनकी सुप्रीमेसी थी, उसको वापस लेकर आए। ठीक है। अब देखो सी में आपको क्या है, सी में आपको अरेंज क्रोनोलॉजिकली, मतलब आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है, मतलब कि पहले क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ। तो देखो मैंने डायरेक्ट करेक्ट ऑर्डर आपको यहाँ पर लिख कर दिया है। तो इसमें फर्स्ट है आपको द बैटल ऑफ बुरादी घाट, फिर सेकंड है द बैटल ऑफ पानीपत, थर्ड है द बैटल ऑफ रक्षा भुवन, फिर फोर्थ है द डेथ ऑफ माधवराव पेशवा,
द डेथ ऑफ, लास्ट में द डेथ ऑफ टीपू सुल्तान। तो ये ऑर्डर में ये हुआ था, पहले ये फिर ये फिर ये फिर ये ऐसे हुआ था। तो ये इवेंट को सारे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में यहाँ पर अरेंज करके लिख दिया है, ठीक है। तो पहले लड़ाई हुई थी बुरादीगढ़ की, फिर पानीपत की हुई थी, फिर जो रक्षा भवन है यहाँ की लड़ाई हुई थी, और इसके बाद माधवराव पेशवा है इनकी मृत्यु हुई थी, और लास्ट में इसके बाद टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी, ठीक है। समझ गए आप? चलो अभी आगे चलते हैं। अब देखो फोर्थ में आपको क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, फाइंड द नेम्स ऑफ पीपल इन दी चैप्टर। तो यहाँ पर देखो आपको ऐसे एक दो लेटर दिए गए हैं और बाकी ब्लैंक छोड़ा गया है, तो आपको इसको फिल करके एक वर्ड बनाना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर एन डैश एन और बाकी आगे डैश दिए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जब ये चैप्टर में देखा तो नाना साहेब हमारा ये वर्ड बनेगा, ये जो लेटर के बीच में जो ब्लैंक स्पेसेस है इसको फिल करेंगे तो, ठीक है। उसके आगे क्या है, देखो यहाँ पर डी है और उसके आगे इसे ब्लैंक स्पेसेस छोड़े गए हैं ये डी लेटर के आगे। तो हम जब चैप्टर में देखेंगे तो हमें यहाँ पर दत्ता जी ये वर्ड मिलेगा, तो इससे ये वर्ड बन रहा है डी, और जो भी यहाँ पर ब्लैंक आ रहा है तो उससे दत्ता जी वर्ड बन रहा है। फिर लास्ट में क्या है, एन है, और एन के आगे बहुत सारे डैश यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है। तो इसमें अगर आप देखोगे फिल करके या चैप्टर से जब देखोगे तो आपको एक वर्ड मिलता है निज़ाम शाह, ये आपको मिल रहा है, ठीक है। ये आपका यहाँ पर वर्ड बन रहा है। क्लियर हो गया? तो यहाँ पर हमने तीनों ढूंढ लिए हैं जो हमने चैप्टर से ढूंढने बोला गया था। पहला नाना साहब है, फिर दत्ता जी है, फिर निज़ाम शाह। आप यहाँ पर चाहिए तो फिल कर देना, ठीक है। यहाँ पर इसे दत्ता जी और यहाँ पर निज़ाम शाह ऐसे लिख देना। ओके, समझ गया आप? तो आपके जो चैप्टर आपका था उसके लास्ट में एक्सरसाइज में इतने ही क्वेश्चंस दिए गए थे, ठीक है। तो पहला आपको जो था यहाँ पर नेम देम था, तो मैंने यहाँ पर आपको दिया है सारे 1 2 3 4 5 यहाँ पर दे दिया था। और उसके बाद बाद क्या था आपको, राइट इन ब्रीफ। तो इसका भी आप ऐसे लिख सकते हो, एग्जाम में आप बिना टेंशन के लिख दो, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। ये हो गया, इसमें भी 3 था तो तीनों का आंसर मैंने यहाँ पर दे दिया था। ओके, और उसके बाद यहाँ पर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इसको मतलब कि आपको एक के बाद एक ऐसे लिखना था, वो भी आपको यहाँ पर दे दिया है, वो भी क्लियर हो गया है। ओके, फिर लास्ट में आपका था नेम्स लिखना था चैप्टर से ढूंढ के, वो भी हमने यहाँ पर लिख दिया है। ओके, तो आई होप हर एक चीज़ क्लियर हो गई होगी। आप इसको अच्छे से पढ़ लेना, लर्न कर लेना। और आप इसका अगर आपको एक्स्ट्रा कुछ क्वेश्चंस टीचर देती है इस चैप्टर में क्लास में, तो वो भी लर्न कर लेना, वो भी एग्जाम में आ सकते हैं, क्योंकि टीचर जो क्वेश्चंस देगी वो एग्जाम में आ सकते हैं। जितना टेक्स्ट बुक में था उतना मैंने आपको दे दिया है। कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स आपको चाहिए, आप कमेंट करो, मैं ट्राई करूँगा कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देने का। ओके, समझ गए आप? ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप ये चैप्टर को पूरा अच्छे से लर्न कर लो, पढ़ लो। अगर आपका टेस्ट हो तो आपके फुल मार्क्स आए। तो मिलते हैं हम अभी अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करो, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।